एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग पर्यावरण अध्ययन के। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन की एक तकनीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? कहानी विधि। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के लिए अध्ययन के लिए कहानी कथन विधि उपयुक्त होगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के द्वारा ही विषय वस्तु के प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। शिक्षा है किसी छात्र द्वारा प्रश्न पूछने से स्पष्ट है कि छात्र शिक्षण अभिप्रेरित है। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने की सुझाव देंगे? नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट, उपयुक्त सभी। नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी तथा एनिमल प्लानेट ये सभी टीवी चैनल हैं जो मानव जीवन से संबंधित सभी प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक तथ्यों से परिचित कराते हैं। अतः पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ने वाले छात्रों को उपयुक्त सभी चैनल देखने का सुझाव देंगे। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका तात्पर्य शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त सामग्री। शिक्षण अधिगम में श्यामपट्ट, चार्ट, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मॉडल आदि सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। इसमें शिक्षिका शिक्षण विधि को सरल रुचिकर बना सकें। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ मूल्य का आंकन करना। इसका मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें आवश्यकता का सुधार लाना है। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी विज्ञान क्लब? विज्ञान क्लब क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया है। श्रव्य दृश्य सामग्री से छात्रों में अधिगम क्षमता को बढ़ावा दिया जाता है। छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी शिक्षण सामग्री है। पर्यावरण के अध्ययन में भ्रमण करना एक दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत है, जो वास्तविक जीवन के अनुभवों के आधार पर विद्यार्थियों की ज्ञान रचना में वृद्धि सहायक होती है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रक्षेपी दृश्य सामग्री। इसके अलावा एपिडास्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्टेट प्रोजेक्टर आदि भी प्रक्षेपी दृश्य सामग्री है, जबकि बुलेटिन बोर्ड, प्रतिमान, प्लानर बोर्ड प्रक्षेपी सामग्री नहीं है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी क्लियरिटी के साथ। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण दत्त में गाया गया था। इसके गायन में 52 सेकंड लगते हैं। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1912 ईस्वी तत्व बोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रीय गान भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचा गया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में इसे स्वीकार किया गया। संपूर्ण गान की समयावधि 52 सेकंड है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर में 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर भी है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। इस समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है।
हर साल कार्तिक महीने में लगने वाले पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया का अलग ही पहचान दी है। मेले के समय पुष्कर में कई राजस्थानी संस्कृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और यह एक प्रकार का संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी 5 स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर का भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का पूर्व सोवियत रूस से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अवधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान-पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर लेक, अपर लेक जैसी 2 सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका कारण ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी दिसंबर से लेकर 28-29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।